Hello, viewers. Glad meeting you again. And in my channel, which basically मैं ये चाहता हूँ कि लोग एस्ट्रोलॉजी को समझें. मतलब पूरा एस्ट्रोलॉजी तो शायद अगेन रिपीट नहीं समझाया जा सकता है. अगेन आई एम नॉट अ ग्रेट बिलीवर ऑफ रेमेडीज. हमारी जो एनर्जी होती है अंदर जो होती है, जो प्लैनेट्स के थ्रू होती है, उस एनर्जी को हम निखार सकते हैं. जैसे कहीं आपके टेबल में गंध लग गई हो, आपका टेबल वही रहेगा मगर आप उसको पोंछ सकते हैं. तो रेमेडीज ओनली हेल्प यू टू दैट एक्सटेंट. इट मेक्स यू टू सी योर स्टार्स एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली. दैट कॉन्शियसनेस जो है दैट इज कम्स एज सच बाय रेमेडीज, बाय मेडिटेशन, बाय मंत्र, तंत्र, यंत्र. एवरीथिंग इज देयर. हर चीज की एक महत्ता है. And I have read it in details and I believe in all of them. But changing of what you have come for, जो आपका सोल का पर्पस है, वो चेंज नहीं होता है. आपका एक एक्शन रिएक्शन का तरीका चेंज नहीं होता है. 0.001% में जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाती है किसी एट अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यस इट हैपन्स. एंड भगवान का एक सिस्टम है वेयर इट प्रोड्यूसेस पीपल जो कि आके कुछ चीज़ बनाते हैं, कुछ चीज़ आके कोई आदमी आता है वो सर्वनाश की तरफ ले जाता है. कुछ आदमी क्रिएट करता है टेक्नोलॉजी को, कोई डिस्ट्रॉय करता है टेक्नोलॉजी को. सो मेनी अदर थिंग्स हैपन. नेचर अपना रोल प्ले करती है, प्लांट्स अपना रोल प्ले करते हैं. एवरीथिंग प्लेज अ रोल. एंड एक हमारे एस्ट्रोलॉजी में देयर इज ऑलवेज अ लिंकेज बिटवीन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, फ्लावर्स. एंड ये हमारी जो हम लोग पूजा करते हैं उसमें भी होता है. With this, today I want to tell you about some predictive principles of astrology, जो कि आपको जो कि जानना जरूरी होता है जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं. और इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, which and I'll put the video 15-20 minutes because there are large number of principles. But first principle I want to tell you is number 1 is retrograde planets strong होते हैं. Retrograde planets are strong. Be clear. Retrograde planets are strong. अब strong के मतलब ये नहीं होता है. strong मतलब अगर आप गुंडे हैं तो और बड़े गुंडे बन जाइएगा, और अगर आप अच्छे आदमी तो और अच्छे आदमी बन जाइएगा. Remember this. Don't miss इसको उसमें मत करिएगा कि भाई strong के मतलब ये होता है कि अगर नेगेटिव प्लैनेट है और वो रेट्रोगेट है, मतलब फंक्शनली मेलेफिक है, वैसे मेलेफिक है, वो रेट्रोगेट बन जाता तो अच्छा नहीं बनेगा. वो उतना बड़ा बदमाश बन जाएगा. Be very clear on that. So, but retrograde planets are strong. That you should understand very clear. A planet which is retrograde possesses strength. Be very clear on that. Saturn जो है, it represents animals. तो Saturn, I was talking about remedy. तो Saturn के लिए अगर आपको remedy करना है तो हरदम आप animals की तरफ जरूर देखिए. It represents animal and main element it represents are cows and buffaloes. Buffalo is the animal which Saturn represents. और ये लाल किताब में भी पंडित जी ने बोला है कि Saturn जो है वो बफलो को रिप्रेजेंट करता है. रीजन होता है, अ काउ अपने बछड़े को थोड़े दिन बाद दूध पिलाकर, एक गैया जो है अपने बछड़े को नहीं रिकग्नाइज कर पाती है, भूल जाती है. मगर एक भैंस जो होती है, बफलो जो होती है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती है. I don't know whether you know about it, but this is a fact. So Saturn is a very important planet. जो ये पूरा इस जानवर के थ्रू पूरी Saturn की आप फिलॉसफी को समझ सकते हैं. नंबर 3 आप याद रखिए, मार्स और मून जो है दे रिप्रेजेंट ब्लड. ब्लड जो है ये दोनों प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं. मार्स एंड मून रिप्रेजेंट ब्लड, एंड ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर डिजीजेस, फॉर रिलेशनशिप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 4th, मून को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और चंद्र लग्न हरदम देखना चाहिए. इनफैक्ट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू चंद्र लग्न. लॉर्डशिप ऑफ प्लैनेट्स इन चंद्र लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विमशोत्री भी हमारी चंद्र लग्न से निकलती है. तो विमशोत्री और चंद्र लग्न से जो लॉर्डशिप्स होती हैं उनके अंदर समावेश है. सो ऑलवेज सी द प्लैनेट्स फ्रॉम चंद्र लग्न एंड फ्रॉम द एसेंडेंट. जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके चंद्र लग्न से भी होंगे, एसेंडेंट से भी होंगे. मैंने देखा है चंद्र लग्न से आपकी जो चीजें होने वाली हैं, जिस तरह आप मूव करेंगे
जिस तरह आपका दिमाग जाएगा वो चंद्र लगने वाले प्लैनेट्स के जाएगा, और जो होगा वो आपके एसेंडेंट वाले प्लैनेट्स के थ्रू जो चीज कॉमन होता है वो होता है। तो प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू बोथ द थिंग्स। मरकुरी जो प्लैनेट जो होता है, वो हमारा प्लैनेट जो होता है वो होता है 5 मरकुरी। मरकुरी इज अ प्लैनेट जो डुप्लीकेट, जहां पर डबल देखना है, प्लूरैलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, प्लूरैलिटी, प्लूरल मतलब डबल ट्रिपल, 2 3 4 चीज देखना, डबल मल्टीप्लिकेशन जहां देखना है वहां आप मरकुरी को देखिए। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल लाइन के लिए सन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन मेरा सन के डिपॉजिटर रिलेशनशिप वगैरह से मेडिकल लाइन आपके आगे नहीं बढ़ती है। तो सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल लाइन। वीनस इज म्यूजिक। वीनस is very much related to music. Venus is very much related to music and musical instruments. रिजल्ट बहुत जल्दी जो प्लैनेट रिजल्ट देता है वो है मर्करी। मर्करी जो है वो प्लैनेट है विच गिव्स क्विक रिजल्ट्स। मर्करी इज अ प्लैनेट ऑफ क्विक रिजल्ट। ट्रांजिट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांजिट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्विक रिजल्ट्स जो देता है वो मर्करी देता है। जब हम लोग देख रहे हैं दशा वगैरह की, तो मर्करी जो है वो बहुत क्विक रिजल्ट्स देता है। एडल्ट्री, लव, रिलेशनशिप, सेक्स एक्सेट्रा, इन प्लैनेट्स का होना जरूरी है। सन, सैटर्न, राहु, ये तीनों प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं समावेश होगा, तभी आपको एडल्ट्री एंड अलाइड थिंग्स मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप्स। ये सन को कभी ये मत भूलिएगा कि सन आपको मल्टीपल रिलेशनशिप्स नहीं देता है। सन गिव्स लॉट ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप्स। सन, सैटर्न, राहु आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स फॉर दिस। हम जब भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक प्लैनेट, अब ये इतना हो गया, आई होप वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। सो लेट मी रिमूव द 9 points from here. It will always be there on your this thing. Now let me start with the 10th point. is planets की strength क्या होती है? Planets की strength को देखने के लिए snapshot results is 10 strength of planets. Strength of planets के देखने के लिए हम लोग सब कुछ देखते हैं, बट 3 चीजें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लैनेट आपके लग्न के आसपास होगा, मान लिया कि लग्न की डिग्री 10 है, जो प्लैनेट 10 डिग्री के आसपास होगा मतलब 5 से 15 तक, और जो 10 डिग्री पर होगा, जो 10 डिग्री डॉट डिग्री 5 से 15 तक, जो भी प्लैनेट्स 5 से 15 तक होंगे वो बहुत इफेक्टिव होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लैनेट्स के आसपास नहीं होते वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। लग्न के आसपास जो प्लैनेट होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। रिमेंबर दिस। नंबर 2 is this is the principle of Gemini but can be applied everywhere. आत्मकारक प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मकारक प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ की दशा दिशा बताएगा। आत्मकारक प्लैनेट इज द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, और हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है अगर शनि है तो आपकी लाइफ में चाहे आप कितना पैसा कमाएंगे, मगर आपकी जो आपका परसेप्शन होगा वो सैटर्न जैसा होगा। लाइफ विल बी टफ, विल बी बेटर आफ्टर 36 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह आपको आत्मकारक प्लैनेट आपकी पूरी लाइफ का एक जर्नी जो आत्मकारक बताता है। जो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है वो हम कहते हैं दाराकारक, वो होता है 7th प्लैनेट, और वो होता है शादी का प्लैनेट। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दाराकारक से नेक्स्ट जो 6th सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट होता है उसे गणाति कारक बोलते हैं। और जब भी, प्लीज रिमेंबर दिस, जब भी हाईएस्ट प्लैनेट मतलब 7th जो हाईएस्ट प्लैनेट होता है, 7th प्लैनेट होगा, राहु केतु इन्वॉल्व नहीं हम करते हैं, और उससे नेक्स्ट होता है नेक्स्ट गणाति। जब भी इन दोनों का रिलेशनशिप चाहे D1 में हो चाहे D9 में हो, मैरिड लाइफ खराब होगी 100%। एंड इवन अगर दूसरे चीजें भी है, इट कैन लीड टू डिवोर्स। इट इज अ टाइम एंड टेस्टेड रूल बाय माई सेल्फ शंकर रावल, प्लीज ट्राई इट। जब भी दाराकारक मतलब जब से हाईएस्ट, जब आपका लोएस्ट प्लैनेट होगा और सेकंड लोएस्ट प्लैनेट, अगर ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ हैं, एस्पेक्ट एक दूसरे का है, कंजंक्ट हैं D1 D9 में, मैरिड लाइफ उस लेडी की खराब होगी। कितनी खराब होगी विल डिपेंड अपॉन अदर थिंग्स। ऑफ कोर्स देन यू हैव टू सी बेनिफिट्स, फंक्शनल बेनिफिट्स, मेलेफिक्स, फंक्शनल मेलेफिक्स एक्सेट्रा, जो कि देखना बहुत जरूरी है। दो हाउसेस जो कि आपकी पूरी हॉरोस्कोप का
एनहांस करते हैं वैल्यू इज द सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड। इररिस्पेक्टिव, अगर बाधक भी है तो खाली वो आपको बीमारी में रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड, ये दोनों प्लैनेट्स के ऐसे होते हैं, ये होते हैं आपके मतलब जैसे कि कैटलिस्ट जो हर चीज अच्छा करते हैं। जब भी जिसके साथ भी जो भी कंजंक्शन में सेकंड और 11th लॉर्ड के प्लैनेट्स बैठेंगे तो वहां उसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे। दे विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट योगा और वॉट एवर दैट पर्टिकुलर थिंग सिग्निफाइज। तो सेकंड और 11th लॉर्ड के प्लैनेट्स को अलग से नोट करिए, दैट इज दे वेरी इंपॉर्टेंट इन एनहांसिंग द फैक्टर व्हिच इज देयर। 12, काल पुरुष को कभी मत भूलिए। काल पुरुष कभी मत भूलिए, काल पुरुष को कभी मत भूलिए। जब भी आप हॉरोस्कोप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर आपने कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, फॉर एग्जांपल 10th हाउस, तो 10th हाउस जब आप देख रहे हैं तो शनि ही को देखिए। तो दैट अगर आपका शनि वेल प्लेस्ड है तो ही आपका 10th हाउस के अच्छे रिजल्ट होंगे। अगर शनि 10 और मान लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि वो राशि कौन सी है, और फिर वो राशि काल पुरुष को जहां आप भूले, यू विल गो रॉन्ग। तो आप काल पुरुष देखिए, राशि देखिए, फिर आप नक्षत्र देखिए, नक्षत्र लॉर्ड देखिए, पद देखिए, नवाबशाह देखिए, सब देखिए, मगर काल पुरुष मत भूलिए। 10वां घर शनि का होता है, और शनि अगर 10वें घर में प्लेस्ड है, पर्सन विल बी प्रॉस्परस फ्रॉम लाइफ टू डेथ इन हिज करियर। मतलब चाहे वो लंबी छलांग लगाए या धीरे धीरे चले, मगर प्रोस्पेरिटी रहेगी। बाकी चीजें, अगर शनि वहां पर एक्सॉल्टेड बैठ गया है, शुक्र के घर में बैठ गया, बहुत ही अच्छा करेगा। ठीक है, बुध के घर में बैठ गया तो भी बहुत अच्छा करेगा। राशि घर तो 10वां होगा, फिर आप राशि देखिए। फिर राशि में अगर उसकी लॉर्डशिप से दोस्ती है तो बहुत अच्छा है। फिर उसका जो डिस्पोजिटर है वो कैसा प्लेस्ड है, वो 5वें, 9वें, 11वें को, 3 को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। 5वां, 9वां, 11वां, 7वां अच्छा नहीं होता, वो ऑपोजिशन देता है आपको। थोड़ी लड़ाई के बाद आप पहले गिरिएगा फिर उठिएगा। कोई भी प्लैनेट 7वें घर से देखिएगा, उसमें यह रहेगा पहले उठिए गिरेगा, 6ठे, 8वें, 12वें बैठेगा तो रिड्यूस करेगा रिजल्ट को। ठीक है, 2, 6, 10, 11 बैलेंस रिजल्ट्स देगा। तो डिस्पोजिटर फिर देखना पड़ता है हमें। तो 3 चीज देखिए, काल पुरुष कभी मत भूलिए, नेवर फॉरगेट दी काल पुरुष। पहली चीज हॉरोस्कोप में काल पुरुष देखिए, काल पुरुष का लॉर्ड देखिए, उसका कारतत्व देखिए, उस घर का शनि जो है 10th हाउस का है, तो 10th हाउस जब देखें तो शनि कैसा प्लेस्ड है पहले वो देखिए, फिर राशि देखिए, फिर आप उसका डिस्पोजिटर देखिए। डिस्पोजिटर अगर 5, 9 और 11वें में बैठा है, जहां से मतलब उसका लॉर्ड 10th में जो प्लैनेट है उसका लॉर्ड अगर खाली बैठा 5, 9, 11 में, तो इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट। इवन 3rd विल गिव वेरी गुड रिजल्ट। 6th, 8 and 12 we have to be careful, not that they will be bad, but results अलग तरीके से देंगे। ठीक है, nothing is bad, 6, 8, 12 are bad. Okay, 3, 11 is good. 11 आपको खुशी देता, गेन देगा। 3rd आपको एक रिलेशनशिप देगा। 5th and 9th are always good. 7th में आपको एक बार नीचे गिराएगा, ठोकर कराएगा, फिर ऊपर। डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड ऑलवेज सी द डिस्पोजिटर। पहले काल पुरुष, फिर राशि, फिर डिस्पोजिटर। ये 3 चीजें देखिए तो वो आपको उस घर का एक पूरी चीज पता लगेगा। फिर वो कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है, आप अंदर घुसते जाइए, लेयर्स एंड लेयर्स होता है, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। So this I hope I will be able to explain. Kal Purush, never forget that. Kal Purush of the horoscope, of the chart, and Kal Purush lordship, जो planet की lordship होती है, natural lordship होती है, वो मत भूलिए। इसी तरह horoscope में जो planet होगा वो अपना malefic और benefic दोनों रिजल्ट्स देगा। शुक्र बहुत अच्छा प्लैनेट है, मगर शुक्र मृत्यु का भी कारक होता है, क्योंकि 2nd और 7th का लॉर्ड है। रिमेंबर दैट, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। तो इसी तरह हर प्लैनेट के का लॉर्डशिप, जो नेचुरल लॉर्डशिप होती है काल पुरुष के हिसाब से, वो मत भूलिएगा, वो इंपैक्ट जरूर करेगा। सो एवरी प्लैनेट विल हैव इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट, चाहे वो एक्सॉल्टेड बैठा हो, चाहे वो मूल त्रिकोण में बैठा हो, कहीं कैसे भी बैठा हो, इट विल हैव इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स।
Aspects, we all know. I will not discuss much about the aspects. Dispositor मैंने आपको बताया. Malefic planets entrined. Malefic planet जो trine पे बैठते हैं. Malefic planet natural malefic planet. Saturn हो गया, राहु हो गया, सूर्य हो गया, तो मंगल हो गया to some extent. I will not put Mars always. ये तीनों प्लैनेट्स अपने 1/3 अपनी जो पावर है खाली रहती है उनके पास. 2/3 पावर, 1/3 यस, 2/3 लॉस. तो जब भी मेलेफिक्स ट्राइन में बैठेंगे तो अपनी पावर लूज करते हैं. अगर वो नेगेटिव प्लैनेट है और आके ट्राइन में बैठ गया है तो अपनी पावर लूज करता है, तो उसकी मार धाड़ गलत करने की शक्ति कम होती है उसके अंदर. दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी इज डन. आई शुड ऑलवेज डू इट. इसी तरह अगर बेनिफिक प्लैनेट ट्राइन में बैठ गया तो वो अपनी शक्ति कम करता अच्छा करने की. अगर बेनिफिक है मगर लॉर्डशिप उसकी बेनिफिक में है और ट्राइन में बैठ गया है तो उसकी अच्छा करने की शक्ति कम होती है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नेवर फॉरगेट दिस रूल ऑफ ट्राइन्स. मेंटल डेफिशिएंसी जब भी देखना हमको, तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए लग्न को, फिर चंद्रमा को और फिर बुध को. ग्रह युद्ध बहुत ही डेंजरस होता है जब वो बहुत बिल्कुल प्लैनेट्स एक दूसरे के पास होते हैं. जैसे चंद्रमा और शुक्र अगर एकदम 1 डिग्री पे आ गए तो आदमी के दिमाग को खराब कर सकते हैं. अगर एक साथ है चंद्रमा और शुक्र, आपके मदर इन लॉ से नहीं पटेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी. चंद्र शुक्र अगर मान लीजिए दोनों, चंद्रमा ये भी 28 डिग्री है, ये भी 28 डिग्री में आ गया. चंद्रमा शुक्र, चंद्रमा एंड वीनस दोनों 28 डिग्री हो गया, आदमी का दिमाग खराब कर देगा. और शनि को भी अगर इसको 28 डिग्री के उधर से शनि ने देख लिया इसको, तो आदमी अपना सर मारता है. बहुत लोग होते हैं एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता था क्यों आते हैं, और सर मारते थे एकदम. आई क्लोजली सॉ द हॉरोस्कोप और उसको देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, बट दिस वाज वन थिंग. ग्रह युद्ध, चंद्रमा शुक्र एकदम पास की डिग्री में, आधा 1 डिग्री का फर्क, और सामने बैठा हुआ शनि देख रहा था उसी डिग्री पे. तो यू हैव टू सी दिस वेरी सर्टेनली. डिग्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्ट्रोलॉजी. कौन प्लैनेट आगे है, कौन प्लैनेट पीछे है, ये आप कभी मत भूलिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्जिविटी कितनी है वो 8th हाउस से देखिए आप. हाउ मच इज द लॉन्जिविटी इज फ्रॉम द 8th हाउस, बट डेथ इज फ्रॉम 2nd and 7th हाउस combined with 3rd house. This is death. These 3 planets. Death कब होना है ये planets के साथ देखिए. Death is when. These are common mistakes which people do, जो मैं आपको अपने इन principles के थ्रू बता रहा हूं. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके लिए आप देखिए 5th हाउस, 1st हाउस एंड 9th हाउस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस. फॉरेन ट्रैवल्स शुड ऑल्सो बी सीन बाय नॉट ओनली 12th, खाली 12th नहीं, बट 8th हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. 8th हाउस प्लेज अ वेरी, और शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए इंपॉर्टेंट हाउसेस आर 3rd and 9th. Short travel within the country 3rd house, abroad 9th house. But overseas travel 12th और 8th. 8th house भी बहुत लोगों को abroad भी देता है. इस तरह आपको एस्ट्रोलॉजी की ये चीजें जरूर आपको याद रखना चाहिए. और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि when you are analyzing a horoscope, how you have to analyze it in a very easy way.
लॉस वगैरह आपको चैरिटेबल डीड्स देख रहा है तो कौन सा हाउस होगा, सभी लोग जानते होंगे भाई ये तो, दिस इज ऑलवेज सी द 12th हाउस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 11वें से दूसरा होता है, 11वां होता है पैसा, और दूसरों से 11वां होता है पैसा जमा करने की शक्ति। यहां से 11वां है और यहां से दूसरा है, जो पैसा कमाया वो और जो पैसा आपने अर्जित करा वो। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप खर्च कर सकते हैं ना, एक्सपेंसेस। इट इज देन इट 12th हाउस बिकम्स गुड। मगर 12वां घर जेल भी है, हॉस्पिटल भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। उसके लिए इट हैज टू बी अफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक्स, और ये 11वें और दूसरा हाउस भी अफ्लिक्टेड होना बहुत जरूरी है, तभी आपका जेल, हॉस्पिटैलिटी और स्पिरिचुअलिटी ये होगा। शादी के लिए हरदम नेवर मिस आउट ऑन द 2nd हाउस। व्हेन एवर यू आर सीइंग मैरिज, लोग खाली 7th हाउस देखते हैं, मगर मैरिज के लिए आपको 2nd हाउस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां आदमी फिर अपना जो लिव इन वगैरह है इससे बियॉन्ड अगर आपको देखना है तो 2nd हाउस देखिए, क्योंकि यहां पर आदमी किचन में खाना लाता है, किचन में सामान लाता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे को देखता है, संचित करता है, वो भी सब धन है। लक्ष्मी बहुत प्रकार की होती है, अष्टलक्ष्मी, उसमें धन, धान्य, विजय, संतान, सब लक्ष्मी, ये सब 2nd हाउस में है। तो जब 2nd हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है तो शादी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये हाउस। So these were certain small tips I wanted to give you, though there are a lot of things which are written which I wanted to tell, but these are tips which are very important in predictive astrology and I hope you will try to apply them। और मेरे को बताइएगा आपको मेरे बॉक्स में कैसा लगा। मैंने जल्दी बोला उसके लिए क्षमा, but this is certain tips which I actually wanted to share with you, which people forget, the basics जो तो forget कर जाते हैं लोग। तो with this I end my video for today. Thank you. Bye for now.